राज्य और केंद्र शासित राज्यों के स्थापना दिवस समारोह की कड़ी में भानगढ़ स्थित GMCH सभागार में हरियाणा, केरल, पंजाब राज्य, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, केंद्रीय शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप का स्थापना दिवस समारोह राजभवन असम और असम सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उपस्थित थे। राज्यपाल के सचिव और राजभवन के आयुक्त SS मीनाक्षी सुंदरम ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत के सभी राज्यों का स्थापना दिवस हर राज्य के राजभवन के सौजन्य से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 8 राज्यों का स्थापना दिवस राजभवन असम और असम सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मां भारती के चित्र व सभी 8 राज्यों की महान मनीषियों एवं विभूतियों के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर उन्हें पुष्प सुमन अर्पित किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर उनके साथ असम सरकार के मंत्री UG ब्रह्म, जयंतमल बरू, असम सरकार के विशेष सचिव सैयदीन अब्बासी, राजभवन के आयुक्त और राज्यपाल के सचिव SS मीनाक्षी सुंदरम, GST इंटेलिजेंस के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव गर्ग, क्राइम ब्रांच की SP सुश्री पंकज यादव, पंजाब की प्रतिनिधि सुप्रीत कौर ओबरॉय तथा समाजसेवी धोरोथी सील उपस्थित थी। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने अपने संबोधन में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 जन्म जयंती को याद करते हुए उन्हें नमन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की मजबूती के लिए राज्यों का राज्य दिवस मनाना अपने आप में एक गौरवशाली उदाहरण है। इस कार्यक्रम से एक राज्य को दूसरे राज्यों की संस्कृति, खान पान, व्यापार वाणिज्य को आपसी भाईचारे से मजबूत करने का अवसर प्राप्त होता है तथा भारत की अखंडता मजबूत होते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत कथन को चरितार्थ करता है। इस अवसर पर हरियाणा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र गोयल, सचिव मुकेश जिंदल ने हरियाणा समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यपाल एवं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को हरियाणा की सफेद पगड़ी एवं हरियाणा के मानचित्र का प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन किया। पंजाबी समाज और केरल समाज की तरफ से भी सभी अतिथियों का वस्त्र और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में हरियाणा, पंजाब, केरल एवं असम का बोडो नृत्य प्रस्तुत किया गया। भारत एक खुदाई एके दकीबो, ये महान प्रदेश और राज्य और राष्ट्र एकतार कारणे चिंता करी এটা महान अभियान लॉन्च करिছিলে एक भारत श्रेष्ठ भारत। এই ভাল अभियानर যোগেদি विभिन्न সৰু ডাঙৰ कार्यक्रम গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আমি পাতি আছো। তাৰ মাজত এটা अनेकतार মাজত एकता কেনেকে আনিব পাৰিম এইটো চিন্তা লৈ তেওঁ লঞ্চ কৰিছিলে। विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों स्थापन दिवस আমি मनाब लगे, प्रत्येक राज्य मनाब लगे और সকলোক লৈ পেলাই मनाब लगे। विभिन्न राज्य पर अहा आमार नागरिक तेखেতৰ যোগেদি তেখেতৰ সহায় লয়, তেখেতৰ লিডাৰशिप লয়, পাৰ্টিসিপেশন লয় आयोजन करा এনেকুৱা कार्यक्रमों তেওঁ भागीदारी हिसाबी থাকিলে লাহে লাহে আমাৰ মাজত আৰু একটা বহাব পাৰে এইটো চিন্তা লৈ আয়োজন কৰিছে। এই অদ্ভুত অনুভৱ আজি আমি অনুভव লম 8টা राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और भारत और राजधानी पावन दिन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की मजबूती के लिए प्रदेश में हर तरह का राज्य दिवस मनाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज हम भारत के गौरवशाली प्रदेशों हरियाणा, केरल, पंजाब, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और दिल्ली के स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं संपूर्ण असमवासियों और स्वयं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज एक ऐतिहासिक दिवस भी है जो हमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अदम्य साहस, अद्वितीय दूरदृष्टि और अटूट राष्ट्रभक्ति का स्मरण कराता है। आज उनकी 150वीं जयंती के पावन अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। सरदार पटेल जी के दृढ़ संकल्प और कुशल नेतृत्व के कारण भारत की 562 रियासतें एक सूत्र में पिरोकर
एक अखंड राष्ट्र के रूप में संगठित हो सकी। उन्हीं की प्रेरणा और आदर्शों से हम आज राष्ट्रीय एकता का यह गौरवपूर्ण उत्सव मना रहे हैं। देवियों और सज्जनों, हमारा भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है। यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में हमें ज्ञान एवं संसाधन की भूमि के रूप में देखा है। इसलिए इस महान देश का नागरिक होना बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है। असम के महान संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने धन्यो धन्यो भारत बोरिशो कहकर भारतीय संस्कृति और परंपरा को सर्वश्रेष्ठ माना। मुझे प्रसन्नता है कि आज महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और श्री श्री माधवदेव जैसे इन महान संतों की विरासत को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि राज्य दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनता में अपनी संस्कृति, जीवन, परंपरा, अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान तथा कृतज्ञता का भाव जगाना हो। इनसे भावी जीवन के लिए प्रेरणा भी मिलती है। ऐसे अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए। हम अपने राज्य को विकसित राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे और इसके नवनिर्माण में भरपूर योगदान देंगे। हमारे संकल्प से एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। यह संकल्प हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ की गई एक अद्भुत पहल है, जिसका उद्देश्य है भारत की विविध संस्कृति को एक सूत्र में पिरोना। यह आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम एक दूसरे की परंपराओं, भाषाओं, कला और लोक संस्कृति को जानें और एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ें। जब हर राज्य, हर प्रदेश एक दूसरे को समझेगा, तभी हम सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ भारत बनेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य, पश्चिम के सुनहरे रेगिस्तान, दक्षिण के प्राचीन मंदिर, उत्तर के बर्फाच्छादित पर्वत सब मिलकर बनते भारत। हमारा भारत एक जीवंत सभ्यता है, एक भावना है, एक परिवार है। आज जब हम हरियाणा, केरल, पंजाब और अन्य राज्यों का स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो आइए कुछ क्षण के लिए गौरवशाली इतिहास पर दृष्टि डालें। हरियाणा, जिसकी पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया, जहाँ के लोगों ने कृषि, खेल और सेना तीनों में भारत को गौरवान्वित किया। केरल, जिसे भगवान का अपना देश कहा जाता है, जहाँ साक्षरता, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है। पंजाब, जिसकी मिट्टी में पराक्रम की सुगंध है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सीमा की रक्षा तक हर युग में बलिदान किया, अपना सर्वस्व समर्पित किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहाँ की धरती पर सेलुलर जेल आज भी हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की गाथा कहती है। जम्मू और कश्मीर, हमारे देश का मुकुट, स्वर्ग सी सुंदरता और असीम साहस की भूमि है। लद्दाख, जहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हैं, सादगी और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। लक्षद्वीप, समुद्र से घिरे द्वीप, जो हमारी संस्कृति की एक पहचान है। और दिल्ली, भारत की आत्मा, जहाँ से सभ्यता, संस्कृति और प्रशासन की धारा प्रवाहित होती है। देवियों और सज्जनों, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा असम एक अद्भुत, अद्वितीय और अतिथि परायण राज्य है, जहाँ अनेक जनजातियां, भाषाएं और परंपराएं हैं, पर यहाँ के लोग एक दूसरे के स्नेहपूर्वक से जुड़े हैं। असम ने हमेशा देश के हर कोने से आए लोगों को अपनाया है। यहाँ सामाजिक एकीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने एक नई राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया है। असम आज शिक्षा, सांस्कृतिक, पर्यटन और औद्योगिक विकास में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यह अमृतकाल का वह समय है जब हमें पिछले 75 वर्षों की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए 25 वर्षों के लिए संकल्प लेना है। भारत को विकसित भारत बनाना है। इसके लिए हर राज्य, हर नागरिक, हर युवा को आगे आना होगा। बढ़ेंगे तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। यह समारोह यह संदेश देता है कि भले ही हम भिन्न हों, भाषा, परिधान, परंपराओं से अलग हों, पर हमारे मेरा साक्षात्कार इससे पहले तब हुआ असम से, जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही थी। उस टाइम असमीज भाषा मुझे सीखने का अवसर मिला। उस भाषा में एक हरियाणा की लड़की जो बचपन से खड़ी बोली सुनती आई है, बोलती आई है, जब वो असम की भाषा को जब उसने सीखा तो उसको लगा इतनी मधुर भाषा है तो वो प्रदेश कितना सुंदर होगा। वहां से यही एक पहचान है भारत की विविध संस्कृतियों की। जहां आपने सुना होगा कि कोई ऐसा राज्य है जहां सुबह उठते ही लोग दूध पीते हैं, दिन में अनाज पैदा करते हैं, शाम को मेडल जीत के लाते हैं और रात में फाग गा के हास्य वादन करके सो जाते हैं। जी वो होते वो वही देश है, वही प्रदेश है हरियाणा। लेकिन उसके साथ ही वहां की जब मैं सोचती हूँ तो एक तस्वीर नजर आती है, हरे भरे खेत, वहां अखाड़ों में खेलते खिलाड़ी और वहां के किसानों के मुख की मुस्कान। और तब मैं जब अपनी कर्म भूमि में पहुंची और मैंने देखा तो यहाँ जब सुबह उठते ही मुझे दृश्य याद आता है, ब्रह्मपुत्र की लहरें, काजीरंगा के गेंडे, बिहू की थिरकन और हरे भरे चाय बागान।